नमस्कार, स्वागत है आप सभी का IBN 7 पर। आप देख रहे हैं सारा देश 100 खबरें। लुधियाना दिल्ली NH1 पर गैस टैंकर से अमोनियम लीक होने की वजह से अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। सभी मौत में अपना दम घुटने की वजह से हुई है। हादसे के शिकार 26 लोगों को इलाज के लिए अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया है। NH1 पर दोराहा इलाके में यह हादसा उस वक्त हुआ जब एक गैस टैंकर कम ऊंचाई वाले अंडरपास में फंस गया। इस दौरान ड्राइवर टैंकर को जबरन निकालने की कोशिश करने लगा। टैंकर से गैस लीक होने लगी और इसकी वजह से यह खौफनाक हादसा हुआ। दिल्ली के साकेत इलाके में एक प्राइवेट नर्सिंग होम में भीषण आग लग गई। इस दौरान नर्सिंग होम में इलाज के लिए आए 17 मरीज फंस गए। इस दौरान नर्सिंग होम के पास ही पुलिस पिकेट पर तैनात दिल्ली पुलिस के 3 जवान मौके पर पहुंच गए और मरीजों की जान बचाई। आग की खबर मिलने के बाद दमकल की 8 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। जितेंद्र तोमर की फर्जी डिग्री विवाद के बीच आम आदमी पार्टी के एक और विधायक अखिलेश त्रिपाठी की डिग्री भी सवालों के घेरे में है। अवध यूनिवर्सिटी में लगाई गई एक RTI में उनकी डिग्री की जानकारी मांगी गई है। संत कबीर नगर के रहने वाले आप विधायक ने 2008 में प्राचीन इतिहास में अवध यूनिवर्सिटी से जुड़े एक कॉलेज से MA किया है, जिसे लेकर दिल्ली के व्यक्ति ने RTI भी लगाई है। विश्वविद्यालय ने कहा है कि रोल नंबर देने पर ही जानकारी मिलेगी। तोमर फर्जी डिग्री कांड से बैकफुट पर आई आम आदमी पार्टी ने तोमर की जांच पार्टी के आंतरिक लोकपाल को सौंप दी है। यही नहीं, पार्टी ने फैसला किया है अब तोमर को किसी भी तरह की कानूनी सहायता नहीं मिलेगी। पार्टी के नेता और वरिष्ठ वकील HS फुलकार पहली सुनवाई में साकेत कोर्ट में उनके लिए पेश हुए थे, पर अब वो नहीं जाएंगे। तोमर को अब अपने लिए निजी वकील करना होगा। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस की जांच में तोमर के फर्जीवाड़े की बात सामने आने के बाद पार्टी के संयोजक और दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल तोमर से नाराज हैं और उन्हें पार्टी से बाहर निकालने की तैयारी हो रही है। वहीं फर्जी डिग्री मामले में फंसे दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र तोमर को जांच के लिए दिल्ली पुलिस बिहार के भागलपुर लेकर गई, जहां उन्हें छात्रों के गुस्से का शिकार होना पड़ा। भागलपुर के तिलका मांझी यूनिवर्सिटी में आयसा और JDU के छात्र संगठनों ने तोमर का जमकर विरोध किया। उन पर स्याही और अंडे फेंके गए। इससे पहले तोमर को जांच के लिए दिल्ली पुलिस बिहार के मुंगेर भी लेके गई। इस बीच पुलिस ने दिल्ली के राजधानी कॉलेज के रिकॉर्ड भी खंगाले हैं, जहां तोमर ने 1985 से 1987 तक पढ़ाई की थी। बीते 2 महीने से वेतन नहीं मिलने के चलते हड़ताल कर रहे पूर्वी दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों ने आखिरकार हड़ताल वापस ले ली है। सफाई कर्मचारियों ने वादा किया है कि पूर्वी दिल्ली में फैली तमाम गंदगी को वो 2 दिन में साफ कर देंगे। सफाई कर्मियों की हड़ताल के चलते जगह जगह पर कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। बरसात होने की स्थिति में कूड़े से मीथेन जैसी खतरनाक गैस के लीक होने का भी खतरा है। पूर्वी दिल्ली के अलग अलग जगहों पर ट्रकों में डालकर कूड़ा हटाया जाने लगा है। कूड़े पर हो रही सियासत के बीच दिल्ली सरकार ने सफाई कर्मचारियों को वेतन देने का ऐलान किया है। उपराज्यपाल अजीब जंग ने राजधानी के तीनों मेयरों से मुलाकात की है और आश्वासन दिया है कि MCD के सफाई कर्मचारियों के वेतन के लिए 493 करोड़ रुपए रिलीज किए जाएंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी दिल्ली सरकार को आदेश दिया कि पूर्वी दिल्ली के MCD कर्मचारियों को 15 जून तक वेतन दिया जाए। दिल्ली में कूड़े पर हो रही सियासत के बीच मनीष सिसोदिया ने LG और गृह मंत्रालय पर तंज कसा। दिल्ली के डिप्टी CM का कहना है कि जिस तरह यहां पर 10 बार गृह मंत्रालय और LG साहब कहते रहते हैं कि दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग हमारा काम है, ACP हमारे पास है, फाइल्स हम देखेंगे, 10 दिन में एक बार भी ये क्यों नहीं कहते कि कूड़ा भी हम उठवा देंगे। मनीष सिसोदिया यही नहीं रुके। उन्होंने कहा MCD के कर्मचारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग होम मिनिस्ट्री तय करेगी, उनसे कूड़ा केजरीवाल उठवाएंगे। ये तो हुआ कि चित भी मेरी पत भी मेरी। नगर निगम के मामले में गृह मंत्रालय यही कर रहा है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने वेतन की मांग को लेकर धरना दे रहे MCD के सफाई कर्मचारियों से मुलाकात की और उनकी शिकायतें सुनी। पूर्वी दिल्ली में राहुल जब सफाई कर्मचारियों से मिलने पहुंचे तो वो प्रदर्शनकारियों के बीच सड़क पर ही बैठ गए और लोगों से बातचीत की। राहुल ने महिलाओं समेत कई लोगों की शिकायतें सुनी और उनका समर्थन करने का वादा किया। राहुल ने आरोप लगाया है कि केंद्र और दिल्ली सरकार एक दूसरे पर आरोप लगाकर अपनी अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रही हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के सफाई कर्मचारियों के बीच में जाने पर बीजेपी ने राहुल गांधी पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। दिल्ली के पावर रेगुलेटर DERC ने शुक्रवार को दिल्ली में बिजली कीमतों में 4 से 6% बढ़ा दिया है। ये बढ़ोतरी 15 जून से लागू है। DERC ने बिजली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों की खरीद लागत में बढ़ोतरी की भरपाई के लिए दाम बढ़ाए, जिससे राष्ट्रीय राजधानी में बिजली की दर 6% तक बढ़ गई है। हालांकि आम आदमी पार्टी सरकार ने कहा है कि वो आयोग से इस बढ़ोतरी की समीक्षा करने को कहेगी, क्योंकि इससे उपभोक्ताओं पर बोझ पड़ेगा। BSES यमुना पावर लिमिटेड और BSES राजधानी पावर लिमिटेड के ग्राहकों के लिए 6%, जबकि टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन से बिजली आपूर्ति लेने वालों के लिए ये वृद्धि 4% होगी। इसी तरह नई दिल्ली नगर निगम के क्षेत्रों के ग्राहकों को भी 5% सरचार्ज देना होगा। सोमवार से नई कीमतें लागू हो जाएंगी। भ्रष्टाचार के खिलाफ दिल्ली सरकार के शुरू किए गए अभियान को लेकर चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है।
एक तरफ सरकार दिल्ली के बस स्टॉप्स और दूसरी जगहों पर होर्डिंग्स में भ्रष्टाचार के आरोपों में 35 अधिकारियों की गिरफ्तारी का दावा कर रही है। वहीं आरटीआई में सरकार का कहना है कि कुल 7 लोगों की ही गिरफ्तारी हुई है। विज्ञापनों के जरिए सरकार यह दावा कर रही है कि दिल्ली सरकार की कड़ी कार्रवाई की वजह से दिल्ली में भ्रष्टाचार में भारी कमी आई है, लेकिन अब एक आरटीआई ने सरकार के इन दावों की पोल खोल दी है। आतंकी हाफिज सईद ने भारत के खिलाफ फिर से जहर उगला है। शुक्रवार को लाहौर में हाफिज ने भारत के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिया। इस दौरान हाफिज ने अपशब्द कहे। सूत्रों के मुताबिक हाफिज म्यांमार में भारत की कार्रवाई से भड़का हुआ है। इससे पहले भी हाफिज कई बार भारत के खिलाफ भड़काऊ भाषण दे चुका है। म्यांमार में भारत की कार्रवाई के बाद से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान के गृह मंत्री नासिर अली खान भी यहां पर गीदड़ भभकी देते रहे। पाकिस्तान म्यांमार नहीं है, ये उन्होंने कहा था। भारत अब म्यांमार की सीमा के भीतर चल रहे उग्रवादी कैंपों को पूरी तरह से नष्ट करने की तैयारी में है। 17 जून को म्यांमार जा रहे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल वहां के अधिकारियों को उग्रवादियों के खिलाफ संयुक्त सैन्य कार्रवाई के लिए तैयार करने की कोशिश करेंगे। उपराष्ट्रपति यू थिन नसीन से भी मिलेंगे। इस बीच केंद्र सरकार NSCN थपलांग पर फिर से प्रतिबंध लगाने जा रही है। दरअसल 2001 के पहले ये प्रतिबंधित संगठनों की सूची में शामिल था, लेकिन भारत सरकार के साथ शांति वार्ता शुरू होने के बाद प्रतिबंध हटा लिया गया था। बांग्लादेश ने देश के पूर्वोत्तर में सक्रिय उग्रवादियों को अपने देश से खदेड़ना शुरू कर दिया है। सीमा सुरक्षा बल के एक वरिष्ठ अफसर ने बताया है कि बांग्लादेश ने उग्रवादियों को उनके अस्थायी शिविरों से बेदखल करना शुरू कर दिया है। बीएसएफ ने बीजेपी को बांग्लादेश में चल रहे 39 अस्थायी शिविरों की लिस्ट सौंपी है। बीएसएफ ने बांग्लादेशी नागरिकों के घुसपैठ और चोरी, डकैती, अपहरण और तस्करी जैसे अपराधों में जुड़े होने का मुद्दा भी उठाया। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में हुर्रियत नेता मीरवाइज उमर फारूक की रैली के बाद वहां आईसिस के झंडे लहराए गए। पुलिस ने इन युवकों को पकड़ने की कोशिश की, पत्थरबाजी हुई, लेकिन झंडा फहराने वाले युवक भागने में कामयाब रहे। वहीं कहा जा रहा है कि कुपवाड़ा में प्रदर्शन के दौरान कश्मीर के आजादी के नारे भी लगाए गए। साथ ही अफजल गुरु के अवशेष वापस कश्मीर लाने की भी मांग उठी। जम्मू कश्मीर के सोपोर में एक हुर्रियत कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक हुर्रियत कार्यकर्ता खुर्शीद अहमद नमी को नजदीक से गोली मारी गई। इलाज के लिए अस्पताल ले जाते वक्त खुर्शीद की मौत हो गई। खुर्शीद की हत्या के बाद हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सैयद अली शाह किलानी ने आरोप लगाया है कि हत्या के पीछे भारतीय खुफिया एजेंसी का हाथ है। आपको बता दें कि राज्य में मोबाइल सेवाएं रोकने के खिलाफ हुर्रियत नेताओं के बयान पर आतंकी संगठन लश्कर-ए-इस्लाम ने कार्रवाई करने की धमकी दी थी। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने अपने नेताओं की जिम्मेदारी तय कर दी है। सूत्रों के मुताबिक अनंत कुमार बिहार चुनाव के प्रभारी बनाए गए हैं, जबकि सह प्रभारी की जिम्मेदारी धर्मेंद्र प्रधान को दी गई है। अनंत कुमार और धर्मेंद्र प्रधान पर बिहार में एनडीए को फिर सत्ता में वापस लाने की जिम्मेदारी है। राजस्थान के टोंक जिले में बारातियों से भरी एक बस में करंट दौड़ने से शुक्रवार को 25 लोगों की मौत हो गई। मालपुरा के पास आज गांव में हुए इस हादसे में मरने वालों की संख्या और बढ़ने की आशंका है। हादसा तब हुआ है जब बस रास्ते पर झूलते बिजली के तारों की चपेट में आ गई। बस में 45 से 50 लोग सवार थे। हादसे के दौरान 18 ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। 7 और कई अन्य इलाज के दौरान दम तोड़ चुके हैं। हादसे में गंभीर घायलों को मालपुरा के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें से कुछ गंभीर घायलों को इलाज के लिए जयपुर रेफर किया गया है। बारात की बस के चपेट में आने से ग्रामीणों में जबरदस्त नाराजगी है। ग्रामीणों का कहना है कि बिजली विभाग को कई बार ढीली तारों की सूचना दी गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर समय रहते बिजली विभाग तारों की ऊंचाई सही कर देता तो दुर्घटना नहीं होती। राज्य सरकार ने इस हादसे में मृतकों के आश्रितों और परिवारजनों को 10-10 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की है। कोटा में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नगर निगम उप महापौर की गाड़ी पर लगी लाल बत्ती का विरोध करने के दौरान उग्र हो गए। मामला शांत कराने गई पुलिस टीम के साथ आप कार्यकर्ताओं ने हाथापाई भी की और इसके बाद पुलिस ने आम आदमी पार्टी के 10 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश किया। इसके बाद सभी पकड़े गए कार्यकर्ताओं को न्यायालय ने 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। शाहजहांपुर में पत्रकार जोगेंद्र की मौत के मामले में समाजवादी पार्टी ने आरोपी मंत्री का बचाव किया। एसपी नेता रामगोपाल यादव ने कहा कि मामले में जांच चल रही है और केस दर्ज होने से कोई दोषी नहीं हो जाता। वहीं बीजेपी नेता विजय बहादुर पाठक ने इस मामले की सीबीआई जांच की मांग करते हुए यूपी सरकार पर आरोपियों को बचाने का आरोप लगाया। वहीं कांग्रेस ने भी आरोपी मंत्री की गिरफ्तारी की मांग की। इससे पहले यूपी के गवर्नर राम नाईक ने मामले को गंभीर बताते हुए अखिलेश सरकार से आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है। आपको बता दें, पत्रकार जोगेंद्र सिंह की हत्या का आरोप यूपी सरकार में मंत्री राममूर्ति वर्मा पर लगा है। दिल्ली में स्वतंत्र पत्रकारों ने शाहजहांपुर में मारे गए पत्रकार जोगेंद्र सिंह की याद में जुलूस निकाला। कैंडल मार्च निकालकर इन पत्रकारों ने मृतक पत्रकार गजेंद्र सिंह को श्रद्धांजलि दी। पत्रकारों ने जल्द से जल्द मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। साथ ही परिवार को 25 लाख रुपए मुआवजा और बेटे को नौकरी देने की भी मांग की है। पीटीसी देश की खुफिया एजेंसियों ने चेतावनी जारी कर कहा है कि मुंबई और गुजरात में आतंकी हमले हो सकते हैं। खुफिया एजेंसियों का कहना है कि लश्कर-ए-तैयबा के ये आतंकी रेलवे स्टेशनों को निशाना बना सकते हैं।
मुंबई में 2008 में हुए आतंकी हमले में ज्यादा भीड़ होने की वजह से रेलवे स्टेशन पर ही काफी लोग मारे गए थे। इस बार फिर से 8 से 10 लोग आतंक फैलाने की ट्रेनिंग पूरी कर मिशन को अंजाम देने के लिए तैयार हैं। इन आतंकियों में सुसाइड बॉम्बर भी शामिल है। आतंकियों का ये जत्था या तो फिर से समुद्री सीमाओं का इस्तेमाल कर सकता है या फिर जम्मू कश्मीर में घुसपैठ करने की कोशिश करेगा। गुड़गांव पुलिस ने शातिर मोस्ट वांटेड अपराधी को गिरफ्तार किया है। इस पर करोड़ों रुपए की ठगी करके सैकड़ों लोगों को चूना लगाने का आरोप है। हिमांशु भट्ट ने कोई पहचान नहीं इसके लिए अपना नाम राजेंद्र रामनिकलाल रख लिया था और अपना वजन 125 किलो से कम करके 76 किलो कर लिया था। गुड़गांव पुलिस की टीम ने इसे गोरेगांव से सबसे महंगे जिम से गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस उसे गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। वहीं मुंबई पुलिस और सीबीआई की टीम भी इससे पूछताछ करेंगी। ये शख्स कई बड़े नेताओं और अभिनेताओं को भी अपना शिकार बना चुका है। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के ऐलान ने किया है कि इस साल के आखिर तक 4000 से कम की कीमत में 4G मोबाइल लॉन्च कर दिया जाएगा। रिलायंस की 41वीं एजीएम में RIL के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने ऐलान किया है कि अगले 1 से 1.5 साल में कंपनी 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा निवेश करने वाली है। साथ ही दिसंबर से रिलायंस जियो सर्विस शुरू हो जाएगी। रिलायंस जियो ने 3 मंत्र दिए, सिंपल, स्मार्ट और सिक्योर। इसके अलावा कंपनी अपने बंद पड़े सभी पेट्रोल पंपों को दोबारा शुरू करेगी। पिछले कुछ दिनों से जारी प्रचंड गर्मी के बाद देश के कई हिस्सों में मानसून के आने से लोगों ने राहत की सांस ली। मुंबई में मानसून की धमाकेदार एंट्री हुई और पिछले 24 घंटों में वहां 25.48 mm बारिश हुई। वहीं अगले 24 घंटे में मुंबई के आसपास भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। उड़ीसा में भी प्री मानसून बारिश ने लोगों को काफी राहत दी है। रांची में भी बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दी। वहीं राजस्थान के जोधपुर में अचानक आई बारिश से लोग काफी खुश हैं, लेकिन सड़कों पर बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। जबकि भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए वाराणसी में महायज्ञ का आयोजन किया गया। कैलाश मानसरोवर की पैदल यात्रा आज से शुरू होगी। उत्तराखंड सरकार और भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने इसके लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। आज यात्रियों का पहला जत्था पिथौरागढ़ जिले से धारचूला से पैदल यात्रा की शुरुआत करेगा। इस बार भगवान शिव के धाम कैलाश जाने के लिए उत्तराखंड के अलावा सिक्किम के नाथुला दर्रे का एक आसान और आरामदेह विकल्प श्रद्धालुओं के पास मौजूद है, लेकिन उत्तराखंड का लीपू लेक दर्रा आज भी श्रद्धालुओं की पहली पसंद है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में तंत्र मंत्र के चक्कर में एक चाचा और चाची ने 2 साल की मासूम भतीजी की बलि चढ़ा दी। बलि की वारदात के बाद से इलाके में हड़कंप है। मृतक बच्ची का चाचा राजेश 2 शादियों के बाद भी निसंतान था, जिसके चलते वो तांत्रिकों के चक्कर में पड़ गया। औलाद की चाह में आरोपी राजेश ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर बच्ची की बलि चढ़ा दी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। उत्तर प्रदेश के बरेली में छेड़छाड़ की शिकायत करने पर दबंगों ने लड़की के भाई की पिटाई कर दी, जिसके बाद पीड़ित भाई ने ये बात अपने दोस्तों को बताई। दोनों दोस्त सुलह करवाने दबंगों के पास गए। इस दौरान गांव के दबंगों ने दोनों दोस्तों की भी पिटाई की। इस दौरान बदमाशों ने फायरिंग भी की। उसके बाद पीड़ितों की बाइक को आग के हवाले कर दिया। लखनऊ में एंटी करप्शन टीम ने पासपोर्ट वेरिफिकेशन के नाम पर 1000 घूस मांगने वाले दरोगा राकेश पाल को रंगे हाथों उधर दबोचा। पीड़ित युवक फरवरी महीने से पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए थाने के चक्कर लगा रहा था। यूपी के मिर्जापुर में खेत में छात्रा का शव मिलने से सनसनी फैल गई। छात्रा की गला रेतकर हत्या की गई। छात्रा MSc फर्स्ट ईयर में थी। रात के वक्त वो शौच के लिए गई थी, लेकिन वापस ना लौटने पर खोजबीन की गई तो उसकी लाश खेत में बरामद हुई। लड़की के गले और हाथ की नसों को धारदार हथियार से काटा गया था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में एक बुजुर्ग व्यक्ति को जिंदा जलाने का मामला सामने आया। बीती रात 2 अज्ञात व्यक्तियों ने खेत में सोते वक्त मिट्टी का तेल डालकर जिंदा जला दिया। गंभीर अवस्था में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। बिहार के समस्तीपुर में महिला कॉलेज में परीक्षा के दौरान छात्राएं नकल करती देखी गईं। परीक्षा के दौरान कॉलेज छात्राओं ने नकल करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। ग्रेजुएशन 3rd ईयर की सामान्य ज्ञान की परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्र में लड़कियों के अलावा उनके परिजन भी मौजूद थे। छात्राओं के परिजन फर्रे सहित नकल करने में मदद कर रहे थे। उत्तराखंड के काशीपुर में कबूतरबाजी का मामला सामने आया है। विदेश में नौकरी दिलवाने के नाम पर 2 एजेंटों ने 4 युवकों से लाखों रुपए ठग लिए, जिसके बाद पीड़ितों ने पुलिस में शिकायत की। 21 जून को विश्व योग दिवस के तौर पर मनाने की तैयारियां झारखंड में भी जोरों पर हैं। इस सिलसिले में रांची के मोरहाबादी मैदान में योग शिविर का आयोजन किया जाएगा। इससे पहले 18 जून को झारखंड के स्वास्थ्य विभाग के पहल पर पंडित दीनदयाल पार्क के पास योग प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा। इसमें राज्य के मुख्यमंत्री रघुवर दास सहित सभी विधायकों के शिरकत करने की संभावना है। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में प्रतापपुर वन क्षेत्र के डिप्टी रेंजर मोतीलाल कुशवाहा की तस्करों ने पीट कर हत्या कर दी। एक गुप्त सूचना के आधार पर डिप्टी रेंजर दबिश देने गए थे। दबिश के लिए टीम के साथ गए डिप्टी रेंजर कुशवाहा पर तस्करों ने लाठी डंडों से हमला किया, जिसके बाद कुशवाहा की तस्करों ने पीट कर हत्या कर दी। डिप्टी रेंजर की हत्या के बाद गुस्साए वन कर्मचारी संघ सहित ग्रामीण शव के साथ धरने पर बैठ गए। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की है।
छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बारिश के चलते एक निर्माणाधीन मकान गिर गया। इस हादसे में एक लड़की सहित बुजुर्ग की मौत हो गई। यह हादसा उस वक्त हुआ जब बारिश से बचने के लिए रायपुर के एडीजे राजीव सिंह अपने परिवार के साथ एक निर्माणाधीन मकान के अंदर रुक गए। बारिश के दौरान मकान की दीवार गिर गई, जिसके चलते वहां पहले से मौजूद एक बुजुर्ग की मौत हो गई और एडीजे की पत्नी और बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई। इलाज के दौरान एडीजे की बेटी की मौत हो गई। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में शादी से ठीक पहले एक दूल्हा लापता हो गया। दूल्हे के अचानक लापता हो जाने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद लड़की पक्ष ने दूल्हे की लापता होने की शिकायत पुलिस में करवाई। दूल्हे के लापता होने की खबर पूरे इलाके में फैल गई, जिसका फायदा उठाते हुए 3 युवकों ने दूल्हे का पता बताने के लिए 50,000 की डिमांड कर दी। इसके बाद भीड़ ने युवकों की जमकर धुनाई की और पुलिस के हवाले कर दिया। वक्त है ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे भारत बांग्लादेश टेस्ट की यहाँ पे खबर, जहाँ पर चौथे दिन भी मैच पर बना हुआ है बारिश का साया। बता दें कि मैच में बारिश के चलते 3 दिन के खेल में भारत ने 6 विकेट खोकर 462 रन बनाए। भारत के स्टार टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस ने डेविस कप से अपना नाम वापस ले लिया है। पेस 17 से 19 जुलाई के बीच क्राइस्टचर्च में होने वाले मैच में नहीं खेलेंगे। टीम में पेस की जगह अब साकेत मेनोनी को शामिल किया गया है। मेनेनी के साथ रोहन बोपन्ना उनके जोड़ीदार होंगे। भारत और बांग्लादेश के बीच खेले जा रहे टेस्ट मैच के तीसरे दिन भारत ने 6 विकेट खोकर 462 रन बना लिए। आर अश्विन 2 रन और हरभजन सिंह 7 रन बनाकर क्रीज पर डटे हैं। आज भी बारिश के चलते मैच को कई बार रोकना पड़ा। बांग्लादेश के खिलाफ शिखर धवन ने 173 रनों की शानदार पारी खेली। पारी में धवन ने 23 चौके जड़े। उन्होंने मुरली विजय के साथ पहले विकेट के लिए 283 रनों की साझेदारी की। शिखर धवन को शाकिब अल हसन ने आउट किया। भारत के दूसरे ओपनर मुरली विजय ने भी 150 रनों की शानदार पारी खेली। विजय ने अपनी पारी में 12 चौके और 1 छक्के लगाया। टेस्ट करियर में विजय का यह छठा शतक है। मुरली विजय को भी शाकिब अल हसन ने आउट किया।